SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। जी दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से और SNA लॉ एसोसिएट्स की तरफ से आप सब लोगों को ईद मुबारक। ईद उल अज़हा का दिन एक कुर्बानी का दिन है जो हमें एसार कुर्बानी की याद ताज़ा करता है। मैं यहाँ अपने व्यूअर से कुछ ख़ास बात करना चाहूँगा। मेरे वकालत में 21-22 साल मुझे हो गए और उसमें मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के रवैये देखे, मैंने बदतरीन और बेहतरीन लोगों को देखा। मैंने ये भी देखा कि लोग एक अना के चक्कर में या ज़िदबाज़ी में या गलत फहमियों की बिना पर एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, मुकदमात दायर होते हैं और 5-5, 6-6 साल नाराज़ रहते हैं और फिर बाद में उनका राज़ीनामा हो जाता है। लेकिन उनको एहसास ही नहीं है कि ये जो 5 से 6 साल उन्होंने ज़ाया किए उनकी क्या अहमियत थी। ज़िंदगी वैसे कम है, उसमें जवानी का अरसा उससे भी कम होता है। तो ये जो अना के चक्कर में, ज़िदबाज़ी में या गलत फहमियों की बिना पर ये 5, 6, 7 साल लोग ज़ाया कर देते हैं, उसके बाद राज़ीनामा हो जाता है। तो एक दिन भी ज़िंदगी का गुजर जाए ना तो दोबारा नहीं आता। तो ये 5-6 साल ज़िंदगी के जो कीमती साल, कीमती तरीन, जिसे क्रीम एज कहते हैं, ये जब आप ज़ाया कर देते हैं तो ये लाइफ आपको, ये टाइम आपको दोबारा नहीं मिलना। मैंने एक सॉन्ग सा सुना था कि दाल 10 का शहर लाहौर अंदर किन्ने बूहे ते किनिया बारियां ने, ये भी 10 का शहर लाहौर अंदर किन्नी व्याहियां ते किनिया कवारियां ने। और आगे उसका जवाब था कि जेड़ियां बैठियां ने अपने सजना दे नाल ओही व्याहियां ते बाकी कवारियां ने। मतलब ये था कि सिर्फ कुंवारी वो लड़की नहीं है जिसकी शादी नहीं हुई, वो लड़की भी कुंवारी है जिसकी शादी हुई मगर वो अपने सजना से, अपने शोहर से दूर बैठी है। तो लिहाजा सिर्फ वही शादीशुदा खातून करार कहलाएगी जो अपने शोहर और बच्चों के साथ लाइफ को एंजॉय कर रही है। सो कोशिश करनी चाहिए कि मामलात जो हैं उनको दोबारा रिकन्सिडर करना चाहिए। देखना चाहिए कि कहाँ पर आपका फ़ाल्ट है, कहाँ पर किसी दूसरे बंदे का फ़ाल्ट है, उनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए और राज़ीनामे के रास्ते निकालने चाहिए। एक बात मैं बताऊं, रिश्तों को घसीटना नहीं चाहिए, रिश्तों को निभाना चाहिए। और अगर आप समझते हैं कि आप रिश्तों को नहीं निभा सकते, रिश्तों को घसीटा जा रहा है, तो फिर उससे बेहतर रिश्ता ख़त्म कर दें और आप आगे बढ़ जाएं। 6-6, 7 साल बाद जाके तलाक लेनी है, 6-7 साल बाद दोबारा राज़ीनामा करना, ये सारा फजूल है। आप फैसला करें। अगर साथ चल सकते हैं तो आज ही राज़ीनामा करें और आगे ज़िंदगी शुरू करें। अगर राज़ीनामा नहीं हो सकता तो फिर आप इस रिश्तों को घसीटना ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें, आगे अपना फ्यूचर देखें। यही मैंने आज कहना था। ईद का मौका है, सो जो लोग नाराज़गियाँ भी कुछ हैं कुछ लोगों के साथ, तो ये एक अच्छा मौका है कि एक ईद मुबारक का मैसेज करके आप पहल कर सकते हैं। उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हो सकता है दूसरी तरफ जो बंदा मौजूद है, जो शख्स मौजूद है, कोई भी है, वो आपके एक मैसेज के इंतज़ार में हो। थैंक यू।